एक को मिलेगा प्लस, एक को मिलेगा माइनस। समझने वाली बात ये है कि माइनस किसे मिलेगा भाई। तो नमस्ते बच्चों, आज हम देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आपको तो ये पता ही होगा कि ये हमारे इस चैनल का पहला वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जहां पर हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से एडवांस तक डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन कम टाइम में कवर करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ जुगाड़ू मेथड से आपके सामने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रख देंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहला टॉपिक है बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम बॉन्ड क्लीवेज देखेंगे। इसका मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड किस प्रकार से टूटती है। तो देख लेते हैं। तो सपोज कीजिएगा कि अपने पास कोई एक रिएक्शन है, ठीक है ना। ये AB+C और ये D बनता है, ठीक है ना। ये दो रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है। अब बात ये है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुई होगी, तब जा कर के B या फिर C जुड़ा होगा। तो यहाँ पर BC हो सकता है D, या फिर AC हो सकता है ना। डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकती है। जब ये बॉन्ड टूटेगी तो किस प्रकार से टूटेगी, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक रिएक्शन, सभी में बॉन्ड टूटेगी और बॉन्ड फॉर्म होगी, है ना। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड किस प्रकार से टूटती है। जब हमें ये पता होगा कि बॉन्ड ऐसे टूटेगी, तभी ना हम बता पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है रिएक्शन में। तो यहाँ पर दो टाइप से हैं बॉन्ड टूट सकता है। पहला होमोलिटिक, नाम में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस अपने को काम से मतलब है, ठीक है ना, कि हम रिएक्शन कर पाएँ। इस टॉपिक का बस इतना ही रोल है कि रिएक्शन को कराने के लिए हमें किस प्रकार से बॉन्ड तोड़नी होगी, बस। ज़्यादा थ्योरी वोरी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। पहले पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जब टूटेगी बॉन्ड, तो यहाँ पर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन इसमें जब टूटेगी बॉन्ड, इसमें जब बॉन्ड अपन तोड़ेंगे तो एक को मिलेगा प्लस, एक को मिलेगा माइनस। समझने वाली बात ये है कि माइनस किसे मिलेगा भाई, माइनस किसे मिलेगा, माइनस किसे मिलेगा, सवाल तो ये है ना। तो देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी B की ज़्यादा है A से, इसलिए B पर माइनस आया है ना। कुल मिला करके जिस भी एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वही माइनस चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब ये रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। काफ़ी सारी रिएक्शन दी होंगी बुक में जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, जैसे Cl डायटोमिक जो होते हैं मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, है ना। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो 0 नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, ये जब रिएक्शन होती है तो अक्सर नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, और इसकी जो रिएक्शन होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। ये थोड़ा बहुत डेफिनेशन है जो आगे चल के आपको काम आ सकती है,